लक्सर के लंडौरा में मुफ्ती रियासत की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। मुफ्ती रियासत ने कहा कि मदरसों को लेकर उत्तराखंड में जो हालात बनाए जा रहे हैं, ऐसे हालात पहले कभी नहीं थे। प्रदेश में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं और भविष्य में भी प्रदेश का आपसी सौहार्द देश के लिए मिसाल बनेगा। लेकिन कुछ लोग प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात शुरू करता हूँ। जो सबका परवरदिगार, सबका पालनहार है और सबसे बड़ा रहम करने वाला है। रमज़ान शरीफ के मुबारक और पवित्र महीने में, जबकि ईद का त्यौहार भी करीब है, हमारे ज़िले में और देहरादून में हड़कंप मचा हुआ है कि शासन प्रशासन की तरफ से इस्लामी मदरसों को कोई नोटिस दिए बगैर मदरसों पे कार्रवाई हो रही है और बहुत से मदरसे गैर संवैधानिक तरीके पर सीज कर दिए गए हैं। इसलिए कि हमारे कानून में कहीं ये बात नहीं आई है कि मदरसों की मान्यता मदरसा बोर्ड से होना ज़रूरी है। जिन मदरसों के पास शिक्षा विभाग की मान्यता है, उन्हें भी सीज कर दिया गया है। अगर कानून ये लाजिम होता कि मदरसा बोर्ड से मान्यता लेना ज़रूरी है, तो पहले हमें सूचित किया जाता, इत्तिला दी जाती और ये कानून होता। तो मदरसा बोर्ड से मान्यता लेना कोई लाजिम भी नहीं है। फिर मदरसा बोर्ड का हाल ये है कि 2019 से लेकर आज 25 चल रहा है। 2019 के बाद सारे मदरसों के लोग परेशान रहे मान्यता लेने के लिए, मगर मदरसा बोर्ड की कोई मीटिंग ही नहीं हुई। 2025 में जाकर मीटिंग हुई है। तो बहुत से मदरसे अप्लाई किए हुए हैं और कार्रवाई उनकी जारी है, उनको भी सीज कर दिया गया है। देखिए, सरकार को एम फैक्टर जिंदा रखना है। मार्च का महीना एम से है, माह मुबारक एम से है, मोदी एम से है। मोदी ने माह मुबारक की मुबारकबाद दी, वो एम से है। और इसी एम के कहीं इर्दा गिर्द मुसलमान मस्जिद और मदरसा, इसके इर्दा गिर्द सियासत घूम रही है। तो एम फैक्टर को जिंदा रखना है। पलायन बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय घट रही है उत्तराखंड में, कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, गुंडागर्दी अपने चरम पर है। कहीं न कहीं इन सारे मुद्दों को दबाने के लिए सॉफ्ट टारगेट है मुस्लिम और मुस्लिमों के मदरसे, उनकी मस्जिदों को टारगेट बनाकर इन मुद्दों से, जो उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं, इनसे ध्यान हटाकर इन मुद्दों की तरफ ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। और सॉफ्ट टारगेट मदरसे और मुसलमान इसका शिकार बन रहे हैं, जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है और कानून की खिलाफ है। ठीक है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब कार्रवाई करने वाली टीम ये नहीं बता रही है कि कार्रवाई क्यों की जा रही है, उसका कोई कागज नहीं दिखाया जा रहा है, कोई नोटिस नहीं दिखाया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है किस आदेश के तहत ये कार्रवाई हुई, तो फिर ये कार्रवाई नहीं, ये गुंडागर्दी है। और हम इस गुंडागर्दी की पुरजोर लफ्जों में मुखालफत करेंगे और करते रहेंगे। देखिए, बात ये आई है कि कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार के सिलसिले में एक डेलीगेशन एक संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखेगा और उन्हें बताएगा कि जो कार्रवाई चल रही है, ये कार्रवाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है। मदरसे के लोग, मदरसे के मुतवल्लियान या मदरसे के नौजमा, ये सारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, या कानून को मानते हैं। वो किसी कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, किसी कार्रवाई के विरुद्ध नहीं है। वो कार्रवाई का वेलकम करते हैं, लेकिन कार्रवाई लीगल होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए। कहीं न कहीं लीगल फ्रेमवर्क में अगर चीज होगी, उसका वेलकम किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली लीगल फ्रेमवर्क में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसकी शिकायत जिले के सबसे बड़े अधिकारी, जिसको जिलाधिकारी कहा जाता है, उनके सामने ये शिकायत रखी जाएगी और मुझे उम्मीद है कि कहीं न कहीं इसका हल निकलेगा। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के कोई कार्रवाई किया जाना, बिना कोई पक्ष जाने कार्रवाई का मदरसों का किया जाना, मदरसों का सील किया जाना गैर संवैधानिक है। मदरसा मेरी राय में एक भी असंवैधानिक, कोई भी गैर कानूनी नहीं है, बल्कि सरकार की जो नियत है वो गैर संवैधानिक है। मदरसे के सभी जिम्मेदार हजरात जो है आज इस मीटिंग में जिला हरिद्वार से आए हैं, देहरादून से भी लोग आए हैं, और कल का प्रोग्राम हुआ है कि जिलाधिकारी महोदय से जाके जो है अपने पक्ष को रखेंगे। और उनसे उम्मीद हम ये करेंगे कि रमजान के महीने में कम से कम ईद के त्यौहार को देखते हुए ऐसी कोई किसी भी कार्रवाई को फिलहाल हालिया तौर पर रोक दिया जाए। और जिस मदरसे की उन्हें जानकारी चाहिए, तो सबसे पहले कानून के अनुसार जो है उन मदरसों को जो है नोटिस जारी किया जाना चाहिए। मदरसे अपना पक्ष रखें। यदि सरकार और प्रशासन जो है मदरसों के पक्ष से संतुष्ट नहीं होगी, उसके बाद ही सीलिंग की कार्रवाई होनी चाहिए।